लोगों ने, मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट में एक बिल लाई जिसको बोलते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023, वन सुरक्षा अधिनियम 2023, जिसके तहत जो जमीन तुमको वन अधिकार के तहत मिलने वाली थी, जो जमीन आदिवासियों के परंपरागत अधिकारों की जमीन थी, उसको इन्होंने निजी क्षेत्रों को 60 साल की लीज के लिए दे दिया है। वही जमीनों पर जितने आदिवासी क्षेत्र आते हैं, उन आदिवासी क्षेत्रों में ये लोगों पुलिस स्टेशन के बजाय मिलिट्री के कैंप लगाने की घोषणा कर दी है। आप लोग नेट पे जाओ, 2023 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट निकालो और पढ़ो कि तुम्हारी जिंदगी के साथ, तुम्हारे समाज के साथ क्या हुआ है। तुम्हारे क्षेत्रों में इन्होंने मिलिट्री लगा दी है। अब तुम्हारे क्षेत्रों में पुलिस स्टेशन नहीं रहेंगे, आदिवासियों के क्षेत्र में मिलिट्री रहेगी। पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेंट लिखाते हो, एफआईआर कटता है, इसको कानून का राज बोलते हैं। लेकिन मिलिट्री में कोई एफआईआर नहीं होता, सेना के पास कोई एफआईआर नहीं होता, वो सीधा मारने का काम करते हैं। और जितने आदिवासी क्षेत्र है वहां पर अब मिलिट्री लगाई जाएंगी। अगर तुम कोई भी आंदोलन करोगे तो तुमको गोलियों से भूना जाएगा, तुमको देशविद्रोही बोला, तुमको नक्सलवादी बोला जाएगा, तुमको अलगाववादी बोला जाएगा। जब पुलिस थी तब तुमने आंदोलन नहीं किए यार, आंदोलन भी किए तो लोगों ने नहीं सुना, गवर्नमेंट ने नहीं सुना, अपने नेताओं ने भी नहीं सुना। जब आदिवासी क्षेत्रों में मिलिट्री लग जाएगी, क्या करोगे आप लोग? कैसे बचाओगे अपने लोगों को? कैसे बचाएंगे जमीन को? कैसे बचाओगे अपनी रोजी रोटी को? कैसे बचाओगे अपने समाज को? मैं उस आदमी को नेता बनाना चाहता हूं, ये बता दे कि समाज कैसे बचेगा। मैं उसके चप्पल सर पे रखूंगा और यहां से नागपुर लेके जाऊंगा। जो ये परिस्थिति में अपना समाज जो घिर गया है, वो कैसे बचेगा? कश्मीर में मिलिट्री लगाया उन्होंने, 370 रहता है। अब आदिवासी क्षेत्रों में 371 और 372 को हटाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तुम्हारे क्षेत्रों में मिलिट्री लगाई जाएंगी। मिलिट्री वाला अगर तुमको मार दिया, तुम्हारी मां बहनों के साथ बलात्कार किया, तो अस्पा कानून के तहत उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है, उस पर कोई 302 दाखिल नहीं होगा, उस पर किसी भी टाइप की केस दाखिल नहीं होगी, जिसको अस्पा कानून बोलते हैं। और ये अस्पा कानून पूरे आदिवासी क्षेत्रों में लगा दिया जाएगा। साथियों, ये जो मैं बोल रहा हूं, ये बहुत जवाबदारी से बोल रहा हूं कि आप लोग गिर गए। अभी हमारा काम है इस बिल के खिलाफ में सड़क पर आना। अब हमारा दिमाग इन्होंने इलेक्शन की तरफ लगा दिया है। वो समाज को बचा सकता है, वो इलेक्शन की तरफ डाइवर्ट हो गया है। उसके माइंड को डबल माइंड बना दिए इन्होंने। और ये जानते हैं कि ये लड़ाकू समाज है। ये लड़ाकू समाज को किस तरह से खत्म करना, इसकी बराबर प्लानिंग की गई है। इसी समय इन्होंने चुनाव डिक्लेयर करे, इसी समय ये बिल आए। आप अपने नेताओं से पूछो जो पार्लियामेंट में बैठे थे, भैया तू चुप क्यों था, तेरे को कितने करोड़ रुपए मिले? अब तुम्हारी जमीन तुम्हारी जमीन नहीं है, जो तुम्हारी परंपरागत जमीन थी, जो तुम्हारी प्राचीन जमीन थी, वो जमीन तुमको नहीं मिलेगी। अब कोई दावा नहीं कर सकोगे, आप कोई वन दावा नहीं कर सकते। झूठ बोलते होंगे, कोई चूतिया बनाएगा आपको कि वन दावे के अधिकार दिला देंगे, तुमको जमीन दिला देंगे। वो गांडू झूठ बोलेगा, वो अपने समाज से गद्दारी करेगा। जब तुम्हारे अधिकार ही नहीं रहेंगे तो तुमको जमीन कहां से देंगे वो लोग? तुम्हारी हिस्से की तो जमीन इन्होंने लीज पर दे दी है। अभी 4 महीने रुक जाओ, चुनाव के बाद में तुम्हारे 7 12 बदल जाएंगे। वो पटेल रहेगा,
वो विधायक रहेगा, वो कितना भी बड़ा आदमी रहेगा, उसके 7/12 पे लिख के आएगा कि उसकी जमीन लीज पे चले गई है। वो जो फॉरेस्ट की आधी जमीन जिस पर वन हक अधिकार तुम दावा कर सकते थे, वो जमीन तुमको नहीं मिलेगी। यानी इस देश में आदिवासियों को भूमि अधिकार जो है वो पूरी तरह समाप्त हो गया है। अब आदिवासी की जो परिभाषा है वो बिगड़ जंगल और बिगड़ जमीन के नहीं हो सकती है। बिरसा मुंडा ने बोला था, जिसकी जमीन उसका देश। अब जमीन ही तुम्हारी नहीं रहेंगी तो तुम्हारा देश कैसे रहेगा, ये बताओ। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है आदिवासी मुक्त भारत, बगैर आदिवासियों के भारत। और उसकी खुलेआम घोषणा कर रहे हैं हमारी ही जमीन पर। हमारे ही लोग उनकी थैली पकड़ के घूम रहे हैं, हमारे ही लोग उनका झंडा पकड़ के घूम रहे हैं। आपका ही भाई आपके दुश्मन की सेना का सेनापति है। किससे लड़ोगे तुम? कैसे लड़ोगे तुम? एक तरफ मिलिट्री लगी रहेगी, दूसरी तरफ कानून। अगर आप जमीन का भी आंदोलन छेड़ोगे तो ये लोग आपको भून डालेंगे गोलियों से। जो कश्मीर में हुआ अब वो आदिवासी क्षेत्रों में होगा। कैसे बचाएंगे बताइए? क्या करोगे आप? क्या रास्ता है? चलो उसको नेता बना देते हैं जो उसको बचाने का रास्ता बता दे। मैं तो जिस दिन से भी उस दिन से सोच ही नहीं पा रहा हूं कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कौन सी पार्टी के पास जाया जाए। अरे कांग्रेस का भी राज्यसभा में बहुमत था विपक्षी पार्टियों का, इन्होंने बहिर्गमन कर दिया और 20 मिनट में 7 बिल पास हो गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी हाथ होगा इसमें। किस पर भरोसा करेंगे आप? कौन सी पार्टी पर भरोसा करोगे तुम? कौन से लोगों पर भरोसा करोगे तुम? जो तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। इलेक्शन विलेक्शन तो चिल्लर बात है। हिजड़ा भी लड़ता है इलेक्शन, वो भी जीत के आता है। यहां समाज की बात है, समाज को कैसे बचाएंगे इस पर बात होनी चाहिए। रास्ता बनाया जाए, कोई लड़क रास्ता बनाया जाए, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने का रास्ता बनाया तो बात है। जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमसे भी ज्यादा विपरीत परिस्थिति में भगवान टंटाभिल ने लड़ाई लड़ा है। कुछ लोग भगवान टंटाभिल का फोटो भी लगाने से डरते थे पहले। जब मैं यहां इस क्षेत्र में काम शुरू किया तो मैंने देखा, मेरे साथ में दादा रहते थे, बहुत सारे हमारे लोग हैं, सब लोग रहते थे। जैस के साथी भी उस वक्त पूरे कैडर्स को चलाते थे। तब मैंने देखा कि अपना